सुप्रभात। आज हम जामुन का पेड़, बहुत ही अच्छी कहानी है, हास्य व्यंग्य कहानी है। इस हास्य व्यंग्य कहानी के लेखक कृष्णचंद्र है। कृष्णचंद्र का जन्म 1914 पंजाब में हुआ था। पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। आपकी मृत्यु 1977 को हुई थी। आपने कहानी संग्रह भी लिखे हैं और आपने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। आपने कहानी संग्रह भी लिखे हैं, आपने उपन्यास भी लिखे हैं और आपकी सबसे प्रसिद्ध कहानी जो है महालक्ष्मी का पुल आईने के सामने, महालक्ष्मी का पुल आईने के सामने, ये आपकी प्रसिद्ध कहानियां लिखी है आपने। ये प्रसिद्ध कहानी है आपकी। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और कहानीकारों में प्रेमचंद के बाद अगर किसी कहानीकार का नाम लिया जाता है कहानी विधा में, अगर किसी ने कहानी को ऊंचाई दी है, वो ऊंचाई आपने दी है, कृष्णचंद्र ने दी है। कहानी विधा में आपने अपने जीवन में जो है कहानी को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। आपने कहानी को ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया। आप प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने के पक्षधर हैं। आप जो हैं प्रगतिशील व यथार्थवादी जो है कहानी लिखने के पक्षधर रहे हैं। ये कहानी जो है हास्य व्यंग्य कहानी है। अब हम इस कहानी की जो पृष्ठभूमि समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने दो कहानी संग्रह लिखे हैं, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। आपके जो उपन्यास है शिकस्त, जड़गांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समुद्र किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये सारे आपके उपन्यास हैं और दो आपके कहानी संग्रह हैं। अब हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि को समझते हैं। अब हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि को समझते हैं। लेकिन जामुन का पेड़ यह हास्य व्यंग्य कहानी है और हास्य व्यंग्य कहानी में किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि वो हास्य व्यंग्य का रूप ले सके, यानी अनुपात से अधिक उसको बढ़ाया चढ़ाया जाता है। ये कहानी भी हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा करती है कि वर्तमान में कार्यालय में जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, वर्तमान में जो कार्यालय में तौर तरीके जो अपनाए जाते हैं, वो तौर तरीके जो हैं समय पर काम नहीं होना, किसी भी काम को विस्तार देना चाहते हैं, उसको संक्षेप में करना नहीं चाहते हैं, ये पदानुक्रम जो है वो बड़ा ही हास्यपद है। कुल मिलाकर कार्यालय के तौर तरीके की जो पद्धति है उस पर जो है व्यंग्य किया गया है इस कहानी में। और इस व्यवस्था में संवेदन शून्य व अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है कि आज का मनुष्य जो है कितना संवेदन शून्य हो गया है, अमानवीय हो गया है, उसमें मानवता समाप्त हो गई है। ये सारी बातें जो है इस कहानी में आती हैं। जामुन का पेड़,
जामुन का पेड़ इस कहानी के अंतर्गत जामुन का पेड़ जो ये कहानी है ये हास्य व्यंग्य कहानी है। और जामुन के पेड़ को माध्यम बनाते हुए किस प्रकार जो है कार्यालय में जो बाबू लोग होते हैं उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। ये कहानी जो है हास्यास्पद है और आज जो है मनुष्य जो है संवेदन शून्य हो गया है, अमानवीय हो गया है। इस कहानी में ये सारी बातें जो हैं हमारे सामने आएगी। अब हम इस कहानी का जो सारांश है वो समझते हैं कि ये कहानी जो है क्या कहती है। जामुन का पेड़, देखिए किसी भी राज्य में एक सचिवालय होता है। क्या होता है बेटा? एक सचिवालय। मैं ऐसे बना रहा हूं, ये मान लीजिए सचिवालय है। ये क्या है? सचिवालय। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सीएम का हाउस है। ये सीएम का हाउस है। ये क्या है? सीएम का हाउस है। और सीएम का हाउस है तो एक है मान लो ये व्यापार विभाग, अलग अलग मंत्रालय होते हैं। ये है व्यापार विभाग है। फिर जो है ये मान लो कृषि विभाग है, कृषि मंत्रालय होता है। व्यापार विभाग, कृषि मंत्रालय, हॉर्टिकल्चर विभाग, ये मान लो हॉर्टिकल्चर विभाग, यानी कि जो जिस पौधों पर फल लगते हैं उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर विभाग। फिर एक मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है। ये मान लो मेडिकल डिपार्टमेंट, ये मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है। खेल मंत्रालय भी होता है। लेकिन हम इस पार्ट में उसी का जिक्र करेंगे जो इस पार्ट में आए हैं। फिर एक कल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर डिपार्टमेंट यानी कि मेडिकल विभाग, कल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे विभाग जो हैं इसमें आए हुए हैं। और फिर है जो है फिर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, और यह है विदेश विभाग। जो हमारे इस कहानी में जो विभाग आए हैं, देखिए ये पीएम का हाउस, सीएम मत करो या पीएम, प्रधानमंत्री कार्यालय। अब देखिए बहुत सारे व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, विदेश विभाग, वन विभाग, कल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, शिक्षा मंत्रालय सब होता है। लेकिन जो इस पार्ट में आए हैं हम उसी का जिक्र करते हैं। इस सचिवालय के लॉन में एक पेड़ खड़ा है। क्या खड़ा बेटा? एक पेड़। वो पेड़ कौन सा है? जामुन का पेड़। कौन सा पेड़ है? जामुन का पेड़। अब उस सचिवालय में रात को हवा चलती है। क्या चलती है? रात को हवा चलती है। ये पेड़ जो है व्यापार विभाग के लॉन में गिर जाता है, उसके सामने गिर जाता है। ये पेड़ जो है रात को जब हवा चलती है तो सचिवालय में ये पेड़ गिर जाता है। और सुबह उठते ही माली आता है। कौन आता सबसे पहले? माली आता है। माली देखता है कि पेड़ जो है गिर गया। माली दौड़ा हुआ ये बात बताता है चपरासी को। माली दौड़ा हुआ ये बात बताता है चपरासी को। चपरासी जो बताता है क्लर्क को। चपरासी जो ये बात बताता है क्लर्क को, फिर क्लर्क बताता है सुप्रिटेंडेंट को, सुप्रिटेंडेंट को। यानी ये बात आगे से आगे पहुंचाई जाती है। और पेड़ के नीचे जो आदमी दबा हुआ है उसके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ को हटाया जाए और उस व्यक्ति को बाहर निकाले। जहां ये पेड़ गिरा था उसके नीचे ही एक व्यक्ति दब गया था। एक व्यक्ति जो है वो इसके नीचे दब गया था। ये व्यक्ति जो है उसके नीचे दब गया था। वो देखिए, माली को जब माली सुबह आकर देखता है एक व्यक्ति नीचे दबा हुआ पड़ा है, माली उसकी सूचना चपरासी को देता है, चपरासी कलर देता है सुपरडेंट को। ये बात आगे से आगे चली जाती है। अब बाबू लोग जो है आपस में बात करते हैं। क्या करते हैं? बेचारा जामुन का पेड़ कितना मीठा था। एक चपरासी बोला, इसकी जामुन कितनी रसीली थी। एक बाबू बोला, अरे मैं तो थैली भरकर ले जाता था घर पे। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, सुपरडेंट साहब पहले इसको निकालिए फिर बातचीत कीजिए। जो भी है इसको इशारा किया। सुपरडेंट साहब सोच में पड़ गए। तो एक चपरासी ने पूछा, पता नहीं ये आदमी जिंदा है या मर गया है। तो वो आदमी बोला, नहीं मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं पेड़ के नीचे हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। दबा आदमी बोला कि मैं जिंदा हूं। माली ने सुझाव दिया, पेड़ को हटाकर इस व्यक्ति को निकाला जाए। एक चपरासी बोला, नहीं यार, ये तना जो है बहुत भारी होता है। आलसी चपरासी था, तना बहुत भारी होता है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ये तो बहुत भारी होता है, बहुत वजनी होता है। सुपरडेंट साहब अगर हुक्म दे तो 15-20 माली क्लर्क सब मिलकर हम इसको निकाल देंगे। अगर सुपरडेंट साहब हुक्म दे तो 15-20 लोग हम मिलकर उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है। कहां से निकाला जा सकता है? उस पेड़ के नीचे से उस व्यक्ति को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ पेड़ निकालना चाहते थे। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। जितने में सुपरडेंट साहब बोला, ठहरो। सुपरडेंट साहब ने कहा, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। मैं किससे पूछ लूं? अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। और अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से पूछा। अंडर सेक्रेटरी का नहीं, मैं एक बार अपने ऊपर के अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी से पूछ लूं। डिप्टी सेक्रेटरी का नहीं, मैं जॉइंट सेक्रेटरी से पूछ लूं। मैं जॉइंट सेक्रेटरी से पूछ लूं। और जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लूं। और चीफ ने कहा, मैं मिनिस्टर साहब से पूछ लूं। जो व्यापार विभाग के जो मिनिस्टर है मैं उनसे पूछ लूं। अब इस तरह से बात आगे से आगे चलती रही, लेकिन किसी भी व्यक्ति के हृदय में मानवीय भावना नहीं थी कि उस व्यक्ति को बाहर निकाल दे। और इस तरह से उसकी फाइल जो है चलती रहती है। वापस मिनिस्टर साहब चीफ सेक्रेटरी को कहते हैं, चीफ जॉइंट को, डिप्टी को, अंडर सेक्रेटरी को, बात आगे से आगे चलती है और उस व्यक्ति को नहीं निकाला जाता है। जितने में दोपहर हो जाती है और दोपहर को सभी लोग जो है खाने के लिए चले जाते हैं। सभी लोग जो है खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की और किसी का ध्यान नहीं जाता है। आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इतने में सुपरडेंट फाइल लेकर भागा आया कि हम लोग इस पेड़ को हटा नहीं सकते हैं। सुपरडेंट जो है भागा हुआ आया कि हम लोग इस पेड़ को हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है। हम लोग कौन से विभाग से संबंधित हैं? व्यापार विभाग से। जहां ये पेड़ गिरा है और हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, इसलिए हम इसको वहां से हटा नहीं सकते हैं। ये काम जो है व्यापार विभाग का नहीं है। और फिर जो है आगे बात चलती रही। हम लोग व्यापार विभाग के हैं। पेड़ की समस्या जो है वो किसकी है? कृषि विभाग की है। अब व्यापार विभाग से फाइल कहां आती है? कृषि विभाग में। लेकिन उस आदमी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब फाइल जो है कृषि विभाग में जाती है, लेकिन कृषि विभाग
वहां से जवाब भेजता है। क्या जवाब भेजता है कि पेड़ जो है व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। यानी कि हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है, ये हमारी नहीं है। अब शाम को जवाब आया। क्या जवाब आया देखिए। कृषि विभाग ने कहा, क्या कहा कि ये जवाबदारी व्यापार विभाग की तो है, लेकिन ये फलदार पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? फलदार पेड़। ये कौन सा पेड़ है? फलदार पेड़ है। इसलिए इस फलदार पेड़ को हटाने की जवाबदारी किसकी है? हॉर्टिकल्चर विभाग की है, क्योंकि उस पेड़ पर फल आते थे। इसलिए फाइल कहां भेजी गई? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजी गई। अब रात हो गई, वहां पुलिस का पहरा लगा दिया गया। बेचारा माली जो है, माली ने उस दबे हुए व्यक्ति को रात को दाल भात खिलाया, उसको खाना खिलाया, पुलिस की परमिशन लेकर उसको खाना खिलाया, उसको दाल भात खिलाया। लोग कानून को हाथ में नहीं ले। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग उस पेड़ को नहीं हटाए, इस कारण वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल लगा दिया गया। अब दबे आदमी को खाना खिलाने की इजाजत मिल गई। फाइल चल रही थी। उम्मीद है कि कल फैसला हो जाएगा। अब लोग बातें करने लगे, अच्छा है पेड़ का तना आपके कूल्हे पर नहीं गिरा, रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा आदमी कुछ न बोला। माली ने उस दबे आदमी से कहा, क्या कहा कि आपका कोई वारिस है कि नहीं? तो उस दबे हुए आदमी ने कहा, मैं लावारिस हूं। माली को बहुत दुख हुआ कि बेचारा लावारिस है, इसके साथ कोई भी नहीं है, इसके साथ कोई भी नहीं। उसने कहा मैं लावारिस हूं। अब तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया और हॉर्टिकल्चर का सेक्रेटरी बड़ा ही साहित्य प्रेमी था। वो क्या था? बड़ा ही साहित्य प्रेमी था। वो बड़ा ही साहित्य प्रेमी था और उसने जवाब दिया कि देश में पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है। देश में क्या चल रही है? पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है और हम फलदार वृक्ष को काट नहीं सकते। हम फलदार वृक्ष को काट नहीं सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति दबा हुआ पड़ा है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि देश में क्या चल रही है? पेड़ लगाओ स्कीम, इसलिए हम फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। तो एक मनचले ने जो है, अगर आप पेड़ नहीं कटवा सकते, अगर आप पेड़ नहीं कटवा सकते हो, तो एक आदमी ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि ये हमारे देश में बहुत प्रगति कर ली है। हमारे देश में क्या कर ली है? बहुत प्रगति कर ली है। हमारे देश ने विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली है कि इस आदमी को काटा जाए और प्लास्टिक सर्जरी से इसको वापस जोड़ देंगे। अब फाइल कहां भेजी गई? वहां से सीधी मेडिकल विभाग में। कहां भेजी गई? मेडिकल विभाग में। मेडिकल विभाग से रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई? कि नहीं, हम आदमी को तो काट सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाएगी, लेकिन आदमी जिंदा नहीं रहेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आदमी जिंदा रहे या नहीं रहे, उसकी कोई गारंटी नहीं हो। रात हो गई, माली ने उसको खिचड़ी खिलाई। रात को जो पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति था उसको खिचड़ी दी और कि माली ने कहा आपका केस चल रहा है, उम्मीद है आपका काम कल हो जाएगा। दबा हुआ आदमी आह भरकर बोला, क्या बोला? देखिए, ये तो माना कि तगापुल न करोगे, ये तो माना कि तगापुल न करोगे, अर्थात तुम
देरी नहीं करोगे, ये तो मान लिया कि तुम देरी नहीं करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, यानी खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, हम तुमको खबर होने तक, यानी कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या शानदार शायरी कही है। माली ने कहा अरे तुम तो शायर हो। माली ने क्या कहा? माली ने कहा अरे तुम तो क्या हो, शायर हो। अब ये बात पूरे सचिवालय में फैल गई। वहां चपरासी आया, क्लर्क आए, सभी लोग अपनी अपनी कविता सुनाने लगे, लेकिन वो आदमी नीचे दबा हुआ पड़ा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सभी लोग अपनी कविता सुना रहे थे, देखो मेरी कविता कैसी है, ये मैंने कैसे बोला, लेकिन उस दबे हुए आदमी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। और ये पूरे सचिवालय में हवा फैल गई, दबा हुआ आदमी क्या है, शायर है। और शाम तक लोग जमा हो गए। पूरे सचिवालय में कवि सम्मेलन जैसा एक वातावरण उपस्थित हो गया। पूरे सचिवालय में कवि सम्मेलन जैसा एक वातावरण उपस्थित हो गया। दबे हुए आदमी जो हैं, कवि हैं। अब सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में फैसला किया गया कि दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए इसकी फाइल जो है कहाँ भेजी जाए, कल्चर डिपार्टमेंट में भेजी जाए। लेकिन उस आदमी को निकालने का नाम नहीं है। अब फाइल जो है वहां से चली जाती है कल्चर डिपार्टमेंट में, और जब कल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आता है और उस दबा हुआ जो आदमी है उसका इंटरव्यू लेता है, उसका क्या लेता है, इंटरव्यू लेता है, और उससे बातचीत करता है। जी आपका नाम बताइए। तो उसने बताया कि मेरा नाम ओस है। क्या है? अच्छा वही जिसका अभी जो गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, ओस के फूल। तो उसने कहा हाँ मैं वही हूं। अरे आप इतने बड़े कवि और हमारी साहित्य अकादमी के मेंबर नहीं हो। ये बात ऊपर तक पहुंची और वहां से लेटर मिला और उसको साहित्य अकादमी का मेंबर बना दिया, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाला। उस दबे हुए आदमी ने कहा कि आप मुझे बाहर निकाल दो, यहाँ से उस पेड़ के नीचे से मुझे क्या कर दो, बाहर निकाल दो। लेकिन उस व्यक्ति को, बेचारे को बाहर नहीं निकाला गया कि कोई बात नहीं, तुम मर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी को हम वजीफा दे देंगे। लेकिन उसको बाहर निकालने का कोई नाम भी नहीं ले रहा था। इस तरह से बात जो है आगे से आगे चलती रही। अब उसने कहा कि हमारा संबंध कल्चर विभाग से है। पेड़ काटने का काम जो है कलम दबाज से नहीं होता है। पेड़ काटने का काम जो है कलम दबाज से नहीं होता है। पेड़ काटने का काम जो होता है आरी और कुल्हाड़ी से होता है, और ये काम जो है वन विभाग का है। अब फाइल कहां जाती है? यहां से सीधी वन विभाग। अब जो ये फाइल जो है वन विभाग में चली गई। अब फाइल जब वन विभाग में चली गई, माली बहुत खुश हुआ। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, सुबह तक उसको जीवित रखना था। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है आरी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं। जितने में विदेश विभाग से ऑर्डर आता है कि इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा, इस पेड़ को काटा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पेड़ जो है आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने हमारे सचिवालय में लगाया था। इसलिए ये फाइल अब कहां जाती है? देश विभाग में जाती है। अगर ये पेड़ काट दिया गया तो दोनों देशों के संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए जब तक पीएम विदेश दौरे से नहीं आते हैं तब तक इस संदर्भ में निर्णय नहीं लिया जाएगा। और प्रधानमंत्री सुबह जो है विदेश दौरे से आ रहे हैं, अब फाइल जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है।
अब देखिए, जब भी कोई विदेश का पीएम आता है तो एक परंपरा बनी हुई होती है कि वो पेड़ लगाए। अब उस पेड़ को काटना निस्संदेह दोनों देशों की संबंध खराब हो सकते हैं। तो पीएम सुबह आएंगे और वही निर्णय लेंगे, और उसी दिन शाम को 4 बजे जो है पीएम कार्यालय में मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में फैसला होता है। प्रधानमंत्री जो है समस्त जवाबदारी लेते हैं कि दोनों देशों के संबंधों की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जवाबदारी मेरी है। अब ब्रिटोनिया राज्य जो है हमारे देश की बहुत सहायता करता था, और ऐसे समय में हम पेड़ नहीं काट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये समस्त अंतर्राष्ट्रीय जवाबदारी मेरी है, और शाम को 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट जो है कवि की फाइल लेकर आया। उस दबे हुए व्यक्ति कवि की फाइल लेकर आया, सुप्रीटेंडेंट फाइल लेकर आया, और इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी जो है पीएम कार्यालय ने ले ली कि भाई अब समस्त जवाबदारी जो है हमारी रहेगी, और उस पेड़ को काटने की कोशिश होती है, पेड़ को काटा जाता है। मगर जो ही पेड़ को काटा जाता है, पेड़ को हटाने की कोशिश की जाती है, तो उस समय कवि का हाथ, जो पेड़ के नीचे व्यक्ति पड़ा है, जामुन के पेड़ के नीचे व्यक्ति जो पड़ा है, उस कवि का हाथ क्या हो गया है? ठंडा हो गया है। उस कवि का हाथ जो है ठंडा हो गया है। आंखों की पुतलियां जो है बाहर निकल आ गई है, निर्जीव हो गई है। आंखों की पुतलियां जो है निर्जीव हो गई हैं, और चींटियों की लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही है। उसके जीवन की फाइल जो है पूर्ण हो चुकी है। उसके जीवन की फाइल जो पूर्ण हो चुकी है। इस लंबी प्रक्रिया में एक व्यक्ति को, उस प्रोसेस में उस एक व्यक्ति को अपनी जान जो है उसकी चली गई। तो ये हमारे देश की जो कार्य प्रणाली है उस पर व्यंग्य किया गया है कि कार्य प्रणाली में एक दूसरे पर काम डाला जाता है, स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं। अगर निर्णय उसी समय हो जाता तो वो व्यक्ति बच सकता था, लेकिन फाइल जो है व्यापार विभाग से कृषि विभाग, कृषि से हॉर्टिकल्चर विभाग, मेडिकल विभाग, कल्चर विभाग, वन विभाग, फिर विदेश विभाग, फिर पीएम विभाग, इस तरह से फाइल चलती रही। अंत में वो व्यक्ति जो है मर गया। तो ऐसी हमारी जो संवेदनशीलता है उस पर व्यंग्य किया गया है इस हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से। ये कहानी जो है यही समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में इस कहानी से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है वो समझेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। धन्यवाद।